प्रणाम स्वामी जी। जैसे कि आपने कहा था कि जब हम सोने जाए तब होश में सोने जाए, तो ऐसा करके देखते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब सोने जाते हैं तब चेतना सिकुड़ती है। जैसे पाँव से सिकुड़ के ऊपर तक जाती है, लेकिन अ, होश भी रहता है, लेकिन विचार भी चलते हैं। और मन पहले प्रोजेक्शन कर देता है कि अभी नींद आएगी आएगी, लेकिन नींद आती नहीं, लेकिन होश बना रहता है। लेकिन समझ में नहीं आता हम नींद में हैं या होश में हैं। हम्म। देखो, मन वहाँ पर जो है ना अपना गेम कर रहा है कि नींद नहीं आई है, आ गई है, ये हुआ है, वह हुआ है। शरीर जो है वह नींद में जाएगा, उसकी लेयर्स होती है ना नींद में जाने की, एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी। तो वहाँ पर बने रहना है, करना कुछ भी नहीं है। मन जो कुछ भी कह रहा है उसे जानते रहना, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, ठीक है ना। तो मन के विचार ही स्वप्न बनेंगे, मन के विचार ही स्वप्न बनेंगे ना। अभी जो विचार हैं, नींद की लेयर जब आ जाएगी तो स्वप्न बनना चालू होंगे। तो जितनी लेयर गहरी होगी उतना गहरा स्वप्न होगा। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर सुषुप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति हो जाएगी। तो सुषुप्ति में क्या होगा? परिपूर्ण बेहोशी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परिपूर्ण बेहोशी हो जाएगी। उसमें स्वप्न नहीं होगा, लेकिन होश भी नहीं होगा। स्वप्न नहीं होगा और होश भी नहीं होगा। अब नींद में होशपूर्वक जाएं तो क्या होगा कि नींद की पहली लेयर आएगी, वो हमें पता चलेगी। फिर दूसरी लेयर आएगी तो पता चलेगी। और पहली लेयर से वापस आना बहुत आसान होता है। पहली लेयर आ गई है और हाथ को हम थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो चली जाएगी। और वो हमारे हाथ सब होता है कि हाथ हिलाना चाहे, कुछ करना चाहे। फिर दूसरी लेयर आती है, उसमें जो है हम हाथ हिलाना चाहें तो सपने में हाथ हिला लेंगे और हमें लगेगा हाथ हिला दिया जी, ये हाथ हिला ही नहीं, है ना। तीसरी लेयर में तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो वो होश के साथ यदि हम जा रहे हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो दूसरी लेयर में क्या होगा? शुरू में कोई स्वप्न नहीं होगा, फिर अचानक एक स्वप्न आएगा, फिर अपना फिर होश आएगा, फिर वो स्वप्न टूट जाएगा, फिर वो होगा, फिर स्वप्न आएगा, फिर स्वप्न वो टूट जाएगा, क्योंकि फिर पता चलेगा स्वप्न है ये। तो जैसे ही पता चलेगा स्वप्न है, स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन फिर अगला विचार फिर कोशिश करेगा, फिर स्वप्न बन जाएगा, फिर वो होश बोलेगा कि नहीं, और फिर ये चलेगा। हो सकता है शुरुआत में स्वप्न जीत जाएगा, नींद जीत जाएगी, है। स्वप्न वहाँ पे चलना लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रोज करते 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 क्या होगा? धीरे धीरे दूसरी लेयर में स्वप्न गायब हो जाएंगे। फिर तीसरी लेयर आएगी, तीसरी लेयर में फिर स्वप्न चलेंगे। फिर तीसरी लेयर में फिर हम लगे रहेंगे, बीच बीच में होश आएगा तो स्वप्न टूट जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि स्वप्न है तो स्वप्न टूट जाएगा तीसरी लेयर में। और उसमें जो है टूट गया तो फिर तो काफ़ी बात बन गई ना। तो सुषुप्ति वाली जो स्थिति है, सुषुप्ति में यदि होश बन गया, सुषुप्ति में यदि होश बन गया तो बात पूरी हो गई। शरीर सोया हुआ है, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, और चैतन्य जागा हुआ है। शरीर सोया हुआ है, मन अनुपस्थित है और चैतन्य जागा हुआ है। शरीर गहरी निद्रा में है, सुषुप्ति में है, मन अनुपस्थित है और चैतन्य जागा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे? समाधि। ये परिभाषा किसने दी है? पतंजलि ने। किसने दी है? पतंजलि ने। इसे हम क्या कहेंगे? समाधि। ठीक है ना, समाधि घट गई। और यह समाधि 48 मिनट तक रह गई। हिसाब किताब नहीं लगाना है, कोई हिसाब किताब लगाने वाला है भी नहीं। 48 मिनट क्रॉस हो गया मतलब फिर उसका तो 50 मिनट रहे, 100 मिनट रहे, 200 मिनट रहे, सवाल वो नहीं। वो क्रॉस हो गया मतलब क्रॉस हो गया। समाधि स्वाभाविक हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा? साधो सहज समाधि भली, मतलब वहाँ पर वो सहज हो जाएगी समाधि।